our today's topic is about neuron and impulse ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होगा और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हम देखेंगे। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो ये पूरा आपको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पर हम देखें कि आप देखो ये एक तरह की सेल है। ठीक है, तो सेल में जो है सेल तो बहुत सारी होती है। स्पर्म की सेल होती है, ओवा की सेल होती है, बट स्पर्म्स की सेल का नंबर अलग होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, और ओवा देखें तो ओवा जो है एक ही ओवा होता है फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब ओवरी से जो है एक ही ओवा पर मंथ रिलीज़ होता है। कभी कभी 2 ओवा रिलीज़ होते हैं, तो ट्विंस बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये बताना चाह रही हूँ कि ये भी एक सेल है। इसको ऐसा देखकर आपको अजीब नहीं लगना चाहिए कि ये क्या है, ये भी एक सेल है। हर सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है, हर सेल का अपना फंक्शन होता है, नंबर्स होते हैं, डिपेंड करता है वो क्या काम कर रही है ना। तो जैसे कि एक ओवा होता है, स्पर्म बहुत सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक ओवा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी रेस लगानी पड़ती है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, और इस दौरान जो है बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं, उनकी मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना, फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाने के बाद में। कोई एक ही स्पर्म ऐसा होता है, जो एक ही स्पर्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो कि जाके और ओवा को फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इस वजह से स्पर्म बहुत सारे होते हैं, ओवा एक ही होता है। फिर मसल की सेल है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है। ऐसे ही ये न्यूरॉन की सेल है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। क्यों? क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है। ठीक है ना, पूरी बॉडी में जैसे कि ब्रेन ने कुछ बोला तो वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड से होते हुए जो है बॉडी में जाएगी, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर मुझे चोट लगी, ठीक है, तो जैसे कि कहीं गर्म लगा तो मैं वो हाथ वहाँ से तुरंत हटा लूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने छुआ, वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कोड से होते हुए मेरे ब्रेन में गई। फिर ब्रेन ने वापस मुझे इन्फॉर्मेशन भेजा, वो स्पाइनल कोड से होते हुए यहीं पर आई जहाँ पर मैंने छुआ था। ठीक है, जो मुझे गर्म लगा था, तो मैं वहाँ से तुरंत हाथ हटा लूँगी। ये बहुत जल्दी होता है। ठीक है, बहुत कम सेकंड्स के अंदर ये चीज़ हो जाती है। तो ये काम है न्यूरॉन की सेल का। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूरॉन की सेल का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर हम देखें कि ये डेंड्राइट्स बने हुए हैं। यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, उसके बाद में ये सेल बॉडी है, ये निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं जो ब्लैक डॉट में दिख रहे हैं हमको। ये जो है यहाँ पर ये स्वान सेल्स है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये सारे स्वान सेल है। यहाँ पर जो बीच में ब्लैक कलर का जा रहा है ये क्या है? ये एक्सॉन है। और एक्सॉन पर जो ये स्वान सेल है ये माइलिनेटेड है कि नहीं है, माइलिन की शीथ प्रेजेंट है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइलिन शीथ मैंने लिखा है, तो इस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। जो आपके ये जो 2 स्वान सेल होंगे ना, इसके बीच में जो है नोड ऑफ रेनवायर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, 2 स्वान सेल्स के बीच में। और लास्ट में हम देखें तो यहाँ पर आपको एक्सॉन टर्मिनल और दिखेगा, और यहाँ जो थिक सा दिख रहा है लास्ट में, ये आपको सिनेप्टिक नोब दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम एक चीज़ देखें कि हर चीज़, ये जैसे स्वान सेल है, यहाँ पर एक्सॉन है, ये सारी चीज़ें हैं, माइलिनेटेड शीथ है। माइलिनेटेड शीथ का काम है, प्रोटेक्शन का काम है, स्वान सेल को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही निसल्स ग्रेन्यूल का क्या काम है? तो निसल्स ग्रेन्यूल के अंदर जो है आपको जो है रफ राइबोसोम मिलेंगे, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो है ईआर आपको मिलेगा, रफ ईआर मिलेगा, है ना। रफ ईआर का क्या फंक्शन है? तो वो आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पर निसल्स ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना, तो प्रोटीन बनाने का काम है। और तो हम आगे देखें कि जैसे मान लो ये है जो बीच में है एक्सॉन जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको मैं इस तरह से बताना चाहूँगी कि जैसे ये एक्सॉन है, ठीक है ना, जो ब्लैक कलर से ये जा रहा है पूरा, इस एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल जो है वो ऐसे उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोइल्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है ना, ऐसे कोइल्ड होके वो फॉर्म में रहती है। तो बीच में आपको इस तरह से गैप भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्वान सेल है उसके ऊपर कोइल्ड रहती है एक्सॉन के ऊपर, और एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल कोइल्ड है, और स्वान सेल के ऊपर माइलिन की शीथ जो है वो
कोइल्ड होती है ना। तो माइलिन की शीट का काम है प्रोटेक्शन का। तो अगर जैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ बताने वाली हूँ कि जैसे अगर आपको कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन है, कुछ चल रहा है लाइफ में, तो आप जो है आपको किस तरह से ज़्यादा नींद आ जाती है ना, ज़्यादा नींद क्यों आती है। तो जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं तो बॉडी हमको क्यों सुला देती है, तो ज़्यादा स्लीपीनेस क्यों फील होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी ना। तो अभी पूरा हम देखें एक बार, इस चीज़ को समझें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि माइलिन की शीट ऊपर कवर होती है प्रोटेक्शन के लिए। अब एक बात है, जैसे इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रही है ना, इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, तो इम्पल्स जो है हो सकता है कि वो इम्पल्स जो है सीधी की सीधी ऐसे पूरे स्वान सेल पे होती हुई जाए, है ना। दूसरी प्रोसेस है एक साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। एक होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन ये होता है कि जब नर्व यानी जो इम्पल्स है वो पूरे स्वान सेल पे ना होते हुए सिर्फ जो है जंप करके जाए। जंप करके कैसे? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से जंप करते हुए ये लास्ट तक जाती है। तो इसको बोलते हैं हम सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इम्पल्स कैसे यहाँ पर ट्रांसमिट होती है। इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है? तो ये तो एक न्यूरॉन हुआ ना, तो ऐसे करके बहुत सारे न्यूरॉन हैं। जैसे कि मान लो ये जो है ये ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो है ये ब्रेन है, और इस ब्रेन से जो है यहाँ से जो है स्पाइनल कोड निकल रहा है। तो इस स्पाइनल कोड से हम देखें तो यहाँ पर अगर ये जो है ये नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं ब्रेन के अंदर से ना, तो इनके जो ये वाला पार्ट जो है यानी डेंड्राइट्स और सेल बॉडी वाला, ये तो अंदर धंसा हुआ रहता है और बाकी का पार्ट ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो अब मैं ये बात करना चाहती हूँ कि इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। यानी कि जैसे मान लो इसको रब कर लेते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर देखें कि ये है हमारे पास, ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, इसके पीछे दूसरा न्यूरॉन भी लगा हुआ है ना। तो ये जैसे ये न्यूरॉन का ये जो एंड यहाँ पर है, इधर से फिर एक दूसरा न्यूरॉन इससे लगा हुआ होगा ना। तो ऐसे ये एक मैंने एंड उठा लिया और इसके आगे मैंने एक और न्यूरॉन यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर क्या है कि जैसे आप देखोगे तो ये है आपका पहला न्यूरॉन, तो इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसकी मेम्ब्रेन है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। पूरा नहीं लिखूंगी, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये बाद में है इसलिए इसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बायो के अंदर शब्दों में ही सब कुछ छुपा होता है, ठीक है ना, यानी वर्ड्स ही सब कुछ हैं, वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। तो जैसे वर्ड्स में ही बोल दिया ना, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में, ठीक है। सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनेप्टिक? सिनेप्सिस क्या होता है वो भी बताती हूँ। जैसे कि आप पहले तो ये देखें, अब यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो गैप है यहाँ पर, ये जो गैप है ना यहाँ छोटा, ये जो गैप है, इसको हम बोलेंगे सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना कि ये जो पूरा हो गया ना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज सिनेप्टिक क्लिफ्ट एंड दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन सबको मिला करके हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्स बोल सकते हैं, ठीक है। सिनेप्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होती है, व्हाट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड व्हाट इज सिनेप्स। तो क्लेफ्ट तो दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह है ना, और सिनेप्स क्या है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इस सबको मिला के हम बोलते हैं सिनेप्सिस या सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्स बोलेंगे। तो अब हम देखें कि यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन आनी है, तो यहाँ कुछ हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर मैं मेजर आपको 7 टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताती हूँ। तो जैसे कि उसमें आ जाएगा आपका डोपामाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लो एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन आ गया, गाबा आ जाएगा। व्हाट इज़ गाबा? गामा एम्यूनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। गामा एम्यूनो ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका सेरोटोनिन, देन हिस्टामाइन,
और आ जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे। और यहाँ से जो है फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, मान लो कोई भी एक ले लो, जैसे एसिटाइल कोलिन है, तो वो यहाँ पर इन वेसिकल्स के अंदर जो है भरे हुए रहते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होनी है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होके एंड देन दे विल गो एंड अटैच टू द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दे गो एंड अटैच टू दैम। ओके, तो यहाँ से ये रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के बाद में ये जो मेम्ब्रेन है इससे अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा स्ट्रक्चर। और ये यहाँ से डिफ्यूजन की फॉर्म में यहाँ से ब्लैक ही है वो डॉट है ना, मैं ब्लू से बता रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लैक ही ले लेते हैं हम मार्कर। तो यहाँ पर देखें ये ब्लैक कलर से ये जो रिलीज़ हो गए हैं यहाँ पर, और दे विल गो एंड अटैच टू द दिस रिसेप्टर्स। तो ये जाकर रिसेप्टर पर अटैच हो गए। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आगे दूसरा जो आपका न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वहाँ पर ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। कुछ रह तो नहीं गया इधर? हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड बता दिया ना मैंने, हाँ ठीक है, वो रह गया है, तो यहाँ लिख लेते, जगह नहीं है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाए जाएंगे एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाए जाएंगे? तो माइलिनेटेड तो पाए जाएंगे स्पाइनल के अंदर एंड क्रेनियल नर्व के अंदर, ठीक है ना। और नॉन माइलिनेटेड आपके पाए जाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाएंगे। और यहाँ पर जो है जो यहाँ पर ठीक है ना, तो सोमेटिक, ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है आपका नॉन माइलिनेटेड जो है नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड का कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ें हुई। अब दूसरी बात है स्लीपीनेस, टेंशन के टाइम में नींद ज़्यादा क्यों आती? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो ज़्यादा सोचेंगे तो बॉडी थोड़ी देर के लिए उससे रिलीफ पाने के लिए क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए रिलीफ के लिए बॉडी सो जाएगी, यानी कि ब्रेन बॉडी को थोड़ी देर के लिए सुला देगा। फिर वो चीज़ बाद में वापस चल के तो स्टार्ट होनी है, जो आप सोच रहे थे, मतलब जो चीज़ चल रही है वो तो चल रही है, ठीक है। तो उससे फ्री होने के लिए तो आपको पूरा सोल्यूशन तो निकालना ही है ना। बाकी की चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोए और हम हमारी स्ट्रेस भूल गए, ऐसा नहीं है, बाद में चल के वो तो वापस ही आनी है। बट मेन बात ये है कि जैसे ब्रेन को कुछ चीज़ है चल रही है तो वो हमारी बॉडी को सुला देता है, ताकि कि वो इम्पल्स जो है वो बॉडी तक मतलब पूरे में ना जाए, थोड़े टाइम के लिए वो रेस्ट कंडीशन में हो जाती है बॉडी, ठीक है। तो अगर किसी को नींद नहीं आती है, मतलब कोई टेंशन से चलते, तो क्या करते हैं फिर, है ना, नींद की दवाई देते हैं डॉक्टर्स, ताकि क्या होती है वो साइकिल पूरी अगेन मेंटेन हो जाती है सोने की, है ना। तो वो सोचता नहीं है इंसान, सोता रहेगा सोचेगा नहीं, ठीक है। जब उठेगा तो वापस सोचेगा। इसके लिए उसको ज़रूरी है उस टेंशन को ही पूरा ठीक करना, है ना कि सो जाना। तो ये बॉडी ऑटोमेटिक करती है ना। तो इस तरीके से जो है न्यूरॉन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंप्लीट होता है ना। मैंने आपको बता दिया जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे दूँगी। तो बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल या ईमेल आईडी पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।